नाम जप दीक्षा लेने से पहले हमें पहले नाम के महत्व के बारे में जान लेना चाहिए। देखो, जब भी किसी साधक का जीवन का भाग्योदय हो रहा होता है, उसके पूर्व जन्मों का अच्छे कर्मों का उदय हो रहा होता है, जब साधक के ऊपर उसके पितरों का आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाता है, साधक के ऊपर देवीय कृपा होनी होती है, जब साधक के पूर्व जन्मों के गुरु उसको स्मरण करने लग जाते हैं, जब साधक को स्वयं प्रभु या नामी याद करने लगता है, तब साधक के अंदर नाम जप के प्रति, नाम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तब एक साधक किसी ऐसे संत, किसी ऐसे महापुरुष की तलाश करने लगता है जो उसके तपते हुए जीवन में शांति उत्पन्न कर सके, जो उसको नाम देकर उसके जीवन को एक सही मार्ग दिशा, एक सही मार्ग दिखा सके। उसके अंदर एक कहीं इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। साधक का मन संसार के सुखों में लगता ही नहीं, संसार की कोई भी चीज़ उसको भाती ही नहीं। तो समझ लेना चाहिए कि साधक के ऊपर एक भगवत कृपा, एक सद्गुरु की कृपा अब होने ही वाली है। नाम की शक्ति अपरंपार है। नाम के अंदर नामी की, यानी कि जिसका नाम जपा जा रहा है, उसकी संपूर्ण शक्ति उसके अंदर समाहित होती है। राम नाम के अंदर प्रभु श्री राम जी की संपूर्ण शक्तियाँ समाहित होती हैं। राधा जी के नाम के अंदर श्री राधा जी की संपूर्ण शक्तियाँ समाहित होती हैं। भगवान शिव के नाम के अंदर भगवान शिव की संपूर्ण शक्तियाँ समाहित होती हैं। और एक नाम जप के मार्ग में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है साधकों के लिए कि इसमें किसी भी प्रकार के आडंबर या किसी भी प्रकार के विधि विधान की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये तो एक सहज मार्ग है जिसमें साधक सहजे सहजे संपूर्ण शक्तियों का स्वामी बन जाता है। उन शक्तियों का जो उसके इष्ट के अंदर समाहित होती हैं। नाम की शक्ति के बारे में कुछ भी कहा जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक सूर्य के सामने मोमबत्ती जलाकर कहना कि मोमबत्ती के अंदर इतनी नाम की शक्ति अपरंपार है। साधकों, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं साधक के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं एक नाम साधक के आगे। अन्य सभी मार्ग ऐसे हैं जिसमें साधक कई विधियों के द्वारा रिद्धियाँ सिद्धियाँ को सिद्ध करता है। एक नाम जप का मार्ग ही ऐसा है जिसमें स्वयं रिद्धियाँ सिद्धियाँ साधक के आगे पीछे घूमती हैं और न्यौछावर होती हैं कि कब कोई साधक कोई सेवा रिद्धि सिद्धियों को बता दे। इससे और उस कार्य को करके रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्रहलाद भक्त हों, ध्रुव भक्त हों, नामदेव भक्त हों, रामदेव भक्त हों, न जाने कितने भक्त हुए, आज तक अजर अमर हैं। संपूर्ण सिद्धियाँ उनके आसपास घूमती थी। उनको किसी भी रिद्धि सिद्धि को सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। अब हम बात करते हैं एक नाम के साधक को किन नियमों का पालन करना होता है। तो देखो, तंत्र का क्षेत्र हो, मंत्र का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, दुनिया का किसी भी तरह का साधना का क्षेत्र हो, उसमें कठोरतम नियमों का पालन करना पड़ता है। एक योगी के जीवन को झांक कर आप देखिए
उसका जीवन कितने कठोर अनुशासन के साथ चलता है। आप एक तंत्र साधक के जीवन को झांक कर देखिए। एक तंत्र के साधक के जीवन में हमेशा मृत्यु उसके सिर पर सवार रहती है। कितना कठोर जीवन होता है उसका। केवल और केवल एक नाम जप का मार्ग ही ऐसा है जिसमें साधक बिल्कुल सहज होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। दुख आए या सुख आए, हर समय एक समान स्थिति में रहता है। नाम जप का साधक, जब नाम की सिद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है तो जिस मार्ग से निकल जाता है उस मार्ग पर फूल, उस मार्ग पर सुगंधियां स्वयं ही बिखर जाती हैं। एक नाम साधक के सामने आम लोगों के सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुकने शुरू हो जाते हैं। एक नाम साधक का जीवन दूसरों के लिए एक मिसाल बनने लगता है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आपको कई नाम के साधक मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन नाम साधना में अर्पण कर दिया। किसी भी संत महात्मा से दीक्षा ली और संपूर्ण जीवन नाम जप के अर्पण कर दिया। बेहद सरल जीवन होता है। नाम साधना के साधक को अपने जीवन में बस इसमें कुछ नियम इसी प्रकार से हैं कि आप अपने जीवन में 2.5 घंटा प्रत्येक दिन नाम जप करोगे। जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उस गुरु मंत्र का जप आप समाधि अवस्था में या चलते फिरते अपना दैनिक कार्य करते हुए पूरे 2.5 घंटे आप जप करोगे। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे अपना बिजनेस करते हो, तो जो भी कमाई आपको होती है उसका केवल 10% शुद्ध प्रॉफिट का आप अपने गुरु को प्रत्येक महीना अर्पण करते रहते हो। बस इतना भर करने से ही आपका जीवन अद्वितीय बनना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, शत्रु का प्रहार एक नाम के साधक के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव दिखा ही नहीं पाता। आप अपने गुरु को सेवा अर्पण करके दुनिया भर के झमेलों से हमेशा के लिए बच जाते हो। यही एक साधक की दक्षिणा होती है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाए और दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाए। यही अपने गुरु को एक दक्षिणा अर्पित करता है एक साधक। अब बात करते हैं कि मेरे पास अगर कोई नाम जप दीक्षा लेना चाहता है तो उसके क्या नियम हैं। तो देखो, आप मुझे जब भी आपने नाम तक दीक्षा लेनी हो पहले मुझे फ़ोन कीजिए। मैं आपको एक स्थान, एक समय दूंगा। उस समय पर, उस स्थान पर आपकी दीक्षा की जाएगी। वैसे तो मेरे भारत भर में 3-4 आश्रम हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने आश्रमों पे नहीं रहता। साधनात्मक कारणों से मैं पूरे भारतवर्ष में हमेशा घूमता रहता हूँ, कभी इस तीर्थ स्थान, कभी उस तीर्थ स्थान। तो जब भी आपकी दीक्षा दी जाएगी, आपको किसी भी तीर्थ स्थान पर मैं बुला सकता हूँ जहाँ पर आपकी नाम दीक्षा दी जाएगी। नाम दीक्षा का समय प्रातःकाल 2 बजे से लेकर 4 बजे ही दीक्षा दी जाती है। उसमें मैं कुछ रहस्यमय क्रियाएं करता हूँ ताकि मेरे शिष्य का जीवन संपूर्ण प्रपंचों से किलत हो जाए, उसका जीवन दूसरों के लिए मिसाल बन सके। कुछ इस प्रकार की क्रियाएं मैं करता हूँ। ऑनलाइन दीक्षा मैं कभी किसी को देता नहीं। ऑनलाइन दीक्षा कभी किसी को नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दीक्षाएं और साधनाएं हमेशा गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त की जाती हैं। जब भी कोई नया शिष्य मेरे सामने आता है तो मैं एक बार उसको स्पर्श करता हूँ। उसकी आँखों के रास्ते से अंदर झांक कर उसके पाप ताप शाप, उसके कर्मों को मैं देखता हूँ।
उसका आने वाला समय किस प्रकार का होगा, उसका पूर्व जन्म किस प्रकार का था, जीवन के किस समय में मेरा शिष्य कठोरमयी संघर्ष करेगा और उस कठोर जीवन के संघर्षों में से मुझे अपने शिष्य को किस प्रकार से बाजू पकड़कर बाहर निकाल ले जाना है। मेरा शिष्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मेरे शिष्य की देह मेरे स्पर्श के बाद अमृतमय बनना शुरू हो जाए, ये मेरी कामना होती है। इसलिए जब भी किसी ने कोई भी किसी प्रकार की दीक्षा लेनी हो या साधना करनी हो तो एक बार गुरु के साथ उसका सानिध्य, उसका स्पर्श अवश्य होना चाहिए। और नाम दीक्षा के बाद साधक का जीवन किस प्रकार का होता है, तो नाम दीक्षा के बाद देखो साधक का जीवन बेहद तीव्र गति से चलना शुरू हो जाता है। एक ही जन्म जीवन में उसने कई जन्मों का जो उसकी यात्रा थी वो संपन्न करनी होती है, जिसमें अनेकों अच्छे कर्म होते हैं, अनेकों बुरे कर्म होते हैं, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। सुखों को भोगता हुआ और दुख के समय में साधक अड़िग बनकर उस अग्नि परीक्षा में भी पूर्णता से बाहर निकल सके, सफलता से बाहर आ सके। तो नाम दीक्षा के बाद साधक का जीवन प्रतिदिन 2.5 घंटा नाम जप करना है, अपनी मेहनत की कमाई का 10% अपने गुरु को देना है, अपने दैनिक कार्यकलापों का, अपने काम धंधे का, अपने बनते हुए फर्जों का, अपने बनते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करना है। वर्ष में 1 से 2 बार अपने गुरु से स्पर्श करवाते रहना है और आनंदमय जीवन की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही आप नाम जप दीक्षा प्राप्त करोगे, आपके सामने ऐसे ऐसे जीवन के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे जो अभी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में महिषासुर जैसे दुष्ट अचानक ही गायब होने शुरू हो जाएंगे। उसकी जगह पर सुखदायी लोग, सुखमयी लोग, आनंदमयी लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन को काल सर्प बनकर दंश देने वाले सभी दुष्ट लोग नाम दीक्षा के पश्चात कुछ ही समय के बाद गायब होना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन से दूर हट जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन साधकों के साथ आपका मेल होना शुरू हो जाएगा। तो साधकों, आने वाले समय में मैं आपको नाम दीक्षा के ऊपर एक प्रश्नों का, जो भी साधकों के मन के अंदर होते हैं, जो भी भटकाव होते हैं, उनके ऊपर, उन प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसको प्रत्येक शिष्य को, साधक को सुनना आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। तो उसके जीवन में बहुत सारे रुकावटें दूर हो जाएंगी उस वीडियो के द्वारा। तो आज का वीडियो हम संपन्न करते हैं। इसी के साथ मैं गुरुदेव से अपने प्रत्येक शिष्य और साधक के सुखमय जीवन, उसके आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ। उसका जीवन सफलताओं के साथ, उसके जीवन में सफलताएं आए, आनंद आए, उसके कठोर जीवन में अमृत की धाराएं आए, बरसें। इसी कामना के साथ मैं आज के वीडियो संपन्न करता हूँ। आप सभी को आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।